अगर आपकी सांसें चल रही है, आप चिल्लाते हैं, लोग आपकी आवाज़ें भी सुनते हैं, लेकिन यह आपके जिंदा होने का सबूत नहीं है जब तक कि आप कागजों में जिंदा न हो। ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला डग पंचायत समिति के गांव चाचौणी से आया है, जहां कागजों का मुर्दा माना लाल पिता नंदलाल अपने आप को जिंदा बताने की प्रशासन से गुहार कर रहा है। खुद को जिंदा दर्शाने की जद्दोजहद में लगे हैं। जिम्मेदार लोगों ने सरकारी अभिलेखों में इनको मृत दर्शा दिया, जिनकी गलती का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। कई महीने से जिनको पेंशन नहीं मिल रही। जी आपको बता दें कि उक्त व्यक्ति माना लाल पिता नंदलाल उम्र 70 वर्ष निवासी चाचौणी की पेंशन कागजों में यह दर्शाकर बंद कर दी गई कि उक्त व्यक्ति मर चुका है। तो फिर कौन है यह शख्स? दरअसल मामला यह है कि डग पंचायत समिति के गांव चाचौणी निवासी मानालाल पिता नंदलाल उम्र 70 वर्ष, जिन्होंने 25 मई 2013 को आवेदन के जरिए पेंशन स्वीकृत करवाई थी, जिनका स्वीकृति क्रमांक RJS 0335538 है, जिनकी प्रथम पेमेंट डेट भी मई 2013 थी और अंतिम पेमेंट डेट अगस्त 2019 थी, जिस तारीख के बाद इनको पेंशन की सहायता राशि मिलना बंद हो गई। जब पीड़ित ने इस मामले की पड़ताल की, यह जानकर हैरत हुई कि मैं तो कागजों में मुर्दा हूं और अब खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में लगा है। इसी क्रम में गुरुवार को पंचायत समिति में भी पीड़ित मानालाल ने आवेदन दिया कि कागजों की त्रुटि ठीक हो जाए तो उसे पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस पर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जब जिम्मेदार तंत्र के नुमाइंदों ने इस पीड़ित का मृत प्रमाण पत्र जारी कर दिया तो किस बिना पर, जो घोर लापरवाही को दर्शाता है। प्रशासन को त्वरित गति से इनकी पेंशन चालू करवाकर संबंधित जिम्मेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। और लगभग 8 माह की क्षतिपूर्ति राशि भी इस कागजी मुर्दे को मिलनी चाहिए, जिसका यह हकदार है। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट, सुनील निगम। भवानी मंडी उपखंड के करावन में गुरुवार को गौण कृषि उपज मंडी का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने करावन में गौण कृषि उपज मंडी खुलने पर राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता का आभार जताया। कृषि उपज मंडी के शुभारंभ के साथ ही यहां 32 व्यापारियों को लाइसेंस जारी किया गया। इसके बाद यहां किसानों द्वारा लाए गए जिंसों की बोली लगाकर व्यापारियों ने जिंस की खरीदारी की। पहले ही दिन करावन गौण कृषि उपज मंडी में 6 किसानों की गेहूं, धनिया और मेथी की फसल बिकी। इस दौरान धनिया 6051 से 6300, गेहूं 1755 से 1731 और मेथी 3731 से 3850 तक बिकी। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। नए अवसर पैदा होंगे और नया आने वाली पीढ़ी हो सकता है कि आज आप। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां एक छात्रा सीमा वर्मा की 1 रुपया मुहिम बनी मिसाल। खबर यह है कि 1 रुपया मुहिम 10 अगस्त 2016 को बिलासपुर की छात्रा सीमा वर्मा ने चालू किया था। सीमा के पिता कोलफील्ड में हैं, उनकी माताजी हाउसवाइफ हैं, उनके भाई इंडियन आर्मी में हैं। सीमा लोगों से 1-1 रुपया लेकर उन रुपयों से जरूरतमंद बच्चों की फीस जमा करती है। सीमा ने अब तक 33 बच्चों की फीस जमा की है और जब तक ये बच्चे 12वीं तक की शिक्षा पूरी नहीं कर लेते, तब तक सीमा उनकी साल भर की फीस जमा करती रहेगी। सीमा ने बताया, इस मुहिम की शुरुआत करने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। सीमा जब ग्रेजुएशन में थी, उनकी एक सहेली थी जो दिव्यांग थी। सीमा को उनको ट्राईसाइकिल दिलवाना था। इसके लिए सीमा ने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल सर ने कहा 1 हफ्ते बाद बात करते हैं। सीमा उसी दिन पैदल मार्केट के कई शॉप पर गई। किसी ने कहा यहाँ नहीं मिलेगा, किसी ने कहा 35,000 रुपये का मिलेगा, पर दिल्ली से मंगाना पड़ेगा, 15 दिन से 1 महीना लग सकता है। सीमा वहाँ से निकली तो सामने एक पंचर वाले की दुकान पर पहुंची। उससे पूछने पर दुकानों के अलावा कोई साइकिल स्टोर है? पंचर बनाने वाले ने कहा, आपको क्या चाहिए? सीमा ने बताया, उनकी दिव्यांग दोस्त को बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल चाहिए। पंचर बनाने वाले ने मजाकिया लहजे से पूछा, आप कौन सी क्लास में हैं? सीमा ने बताया, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है। पंचर वाले ने बोला, आपको पता नहीं क्या, ये गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। सीमा ने तुरंत पूछा, क्या करना पड़ेगा? पंचर वाले ने बताया, जीना पुनर्वासन केंद्र जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन जमा करना पड़ेगा, 8 से 10 महीने भी लग सकते हैं। सीमा ने पूछा, और कोई रास्ता? पंचर वाले ने बताया, कमिश्नर के पास जाइए, हो सकता है 1 महीने के अंदर ही मिल जाए। सीमा तुरंत कमिश्नर सर के पास गई। दूसरे दिन उनके दोस्त को ट्राईसाइकिल मिल गई। सीमा ने उस दिन 3 बातें सीखी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में पता ही नहीं तो लोग लाभ लेंगे कैसे? जागरूकता जरूरी है। आप लोगों की मदद उनको सही रास्ता दिखाकर भी कर सकते हैं। इसी सोच के साथ सीमा ने ये मुहिम की शुरुआत की ताकि लोगों को जागरूक कर सके। सुधार अपने गली मोहल्ले से ही होगा। सीमा को लोग मदद के लिए रुपये भी देना चाहते हैं, भारत से ही नहीं अपितु विदेशों से भी।
पर सीमा यह कहकर मना कर देती है कि दिया तले अंधेरा मत बनिए, जहां है वहीं पर लोगों की मदद कीजिए। सीमा सभी देशवासियों से अपील करती है, आप सभी एक दूसरे की मदद कीजिए, भारत देश की अखंडता को बनाए रखिए। आप 1 रुपया मुहिम को जरूरतमंद लोगों के ही नहीं, अपने लिए भी शुरू कर सकते हैं। अपने घर पर रोज 1 रुपया या उससे ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं ताकि विपरीत परिस्थिति में उसका उपयोग कर सके। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, शाहरुख मिर्जा। नमस्कार, मैं शिवा वर्मा आप सभी लोगों से 1 रुपया देने की अपील करती हूँ। मेरा उद्देश्य लोगों से पैसे कमाना नहीं है, बल्कि इस नेकी की कार्य में आप सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करवाना है।